अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसकी 1 अध्याय उसकी 6 से पढ़ेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों के जानना जिनको पिता ने आप ही अधिकार में रखा है तुम्हारे काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते उठा लिया गया और बादल ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाने समय तक वह आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास ही आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या खड़े देख रहे हो? आकाश ओर क्यों ताक रहे हो? यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा उसी रीति से वो फिर भी आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले सुनने वाले प्रभु जी आज के वचन आशीषित होने पाए मेरे पिता, उनका हृदय उनका जीवन बदले, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। कोई भी अंधकार में ना रहे पिता, लेकिन हर एक आज का वचन सुनकर पिता तेरी और ताकने वाले बने पिता, तेरी और आशा लगाने वाले बने, आशीषित होने वाले बने। हम प्रार्थना निवेदन करते खुदा ईश्वर राजा। हर एक देखने वाले सुनते हाथ में सौंपते पिता, आज से प्रभु जी आपकी प्रार्थना आपके वचन में बढ़ने पर आपके राज्य के वारिस बने। हरि को तो उठाकर खड़ा कर प्रभु, हरि को स्वर्ग दूतों के द्वारा बातचीत कर आशीषित करे खुदा ईश्वर। आप मेरे मुख से बोले सहायता मदद करे। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहा था तो उठाने से पहले चेलों ने कहा, क्या तू इसी समय क्या इजराइल को राज फिर देगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये समय और कालों के बारे में कोई भी नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता, केवल पिता जानता उस बात के बारे में, और ये आपका जानने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं कहता कि जब तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदी और सामरिया और पृथ्वी छोर तक मेरी गवाह होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप और मेरे जीवन में जब परमेश्वर की जब आत्मा आती है तो हमें उत्साहित करती है, हमें उठाती है, हमें खड़ा करती है कि तू प्रचार कर, तू वचन सुन और सुनाकर दूसरों को भी सुना। ये परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई करती है। हाँ मेरे अजीजों, कि जब पवित्र आत्मा आती है हम सामर्थ पाकर बलवंत होते हैं। जब हमारे जीवन में समस्या तकलीफ तब भी हम हियाव के साथ आगे बढ़ते हैं और लोगों के बीच में फिर भी सतावा होते हुए भी हम क्या करते, प्रभु के वचनों को बांटते, यानी प्रभु की आत्मा हमें होकर वह हमें हिया और सामर्थ्य बल देता। मेरे अजीजों, तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा प्रभु हम पर आए और हम आगे बढ़े, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम अनाथ हैं मेरे अजीजों। और पवित्र आत्मा आएगा तभी हम हियाव के साथ वचनों को बांट सकें, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर पिता ने अपने लिए बनाया हमें, कि उसकी महिमा के लिए हम रहें। हम दूसरों के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, लेकिन हम एक प्रभु की महिमा के लिए बने और दूसरों के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए आशीष के कारण बने, इसलिए हमें बनाया है। और पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है, क्योंकि पवित्र आत्मा रहेगी तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे, अन्यथा हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु से उसके पवित्र आत्मा से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, चाहे जो मुसीबत, चाहे समस्या, चाहे सतावट, तब भी हम प्रभु का वचन लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और स्वर्ग राज्य के एक दिन वारिस बनेंगे। और आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह इस बात की खुशी कि वह हमें लेने के लिए वापस आएगा, तो आप और मुझे तैयार रहना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या हमसे चाहता है। हमारे अजीजों, हमें ये इस बात को हमें सावधानी से जानना चाहिए कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उसकी आज्ञाकारिता में चले, उसकी बात जोहत रहे कि कब मेरा प्रभु आएगा और कब उसके मैं साथ जाऊंगा। हमारे अंदर एक आशा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग निराशपन हो गए हैं, प्रार्थना का लेवल कम हो गया, वचन पढ़ना कम हो गया, प्रार्थना में बैठना कम क्यों हो गया? क्योंकि उनके अंदर आशा नहीं कि हम अगली आशा में रहे, कि स्वर्ग राज्य की आशा में रहे, प्रभु यीशु मसीह की आशा में रहे। इस प्रकार उनके अंदर आशा नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं संसार के अभिलाषों में फंस गए हैं। उनको ज़रूरत है कि प्रार्थना करे, वचन पढ़े, प्रभु यीशु मसीह की आशा के ऊपर आशा लगाए कि एक दिन मैं स्वर्गीय राज्य के वारिस बनूंगा और दूसरों को भी बचा के ले जाऊंगा। ये अपने अंदर एक आशा होना चाहिए, एक विश्वास होना, क्योंकि जब तक हम आशा और विश्वास धीरज नहीं रखेंगे तब तक हमें कुछ भी प्रतिफल प्रभु की ओर से नहीं मिल सकता। इसलिए आप और मुझे आशा विश्वास धीरज रखना और प्रभु की ओर बढ़ना है, ताकि स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया।
मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्माओं को हमारे इस संसार में हर एक के लिए भेजा है ताकि वो सहायता और मदद करके, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए, तभी वो सहायक को परमेश्वर भेजेगा। यानी कि हमें आप और मुझे परमेश्वर ने एक सहायक दे, वो पवित्र आत्मा है। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम पाप से बच सकते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम नरक से बच सकते हैं। वो पवित्र आत्मा ही हमारे एक सहायक है जो हमें स्वर्ग तक पहुँचाने का एक मार्ग दिखाता है और उस वचन के अनुसार चलाने की मदद और सहायता करता। हाल हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदना रीखा दना बल्ला बोरी संतना नी हाल से मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज जितने देखने सुनने आशीषित होने पाए अत्ता परमेश्वर, आज से प्रार्थना और वचन बढ़ने पाए, मजबूती होने पाए पिता। आज से तेरी स्वर्गीय आशा में लगने पाए, आज से स्वर्गीय खोज में लगने पाए, आज से स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे। यीशु मसीह के नाम से हर व्यक्ति आत्मा से भरे, शाम से भरे, आज से मजबूती होने पाए और तेरे राज्य की वारिस की तैयारी होने पाए पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति आपके राज्य की वारिस बने। पृथ्वी छोटे जितने लोग प्रभु जितने देखे सुने आशीष होकर आपके राज्य वारिस में ऐसा होने दे मेरे पिता। हर एक तरह में सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना ब्ले आशीष, धन्यवाद खुदा ईश्वर आज जा वो सारी बातों के धन्यवाद प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना सुना, आशीष किया, सभी को ब्लेस किया, धन्यवाद मेरे पिता। और आज की रात हर को सपने द्वारा दर्शन बातें कर अगवाई कर आपके राज्य के वारिस बना मेरे परमेश्वर। सबका हाथ में अपना तरफ देते हुए ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।